तरीके से हम लोगों ने देखा कि वो टुन होकर जो है वो इसने स्ट्रीम की, और इसके साथ बाकी जितने बैठे थे वो टुन होकर जो है वो उसमें जो है वो अजीब अजीब बातें जो है वो रख रहे थे। साथ जी। साथ अच्छा खास अबू तौर तुराब से भाई, अबू औरतों के तुराब भाई, मैं मुतालिक। चाह रहा हूँ जरा जी मुख्तसर कर लें, ताकि 1 घंटा हो गया इस वक्त हमें, मैं देख रहा हूँ। जी 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 जी। जी। बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब ये इन लोगों की जो पब्लिक है जो सही में अकल रखती है, उनको जो है वो देखना चाहिए कि वो जो है वो अपना सपोर्ट जो है वो किस तरफ दे रही हैं। अगर वो अकल रखते हैं, थोड़ा सा इस पे सोच कर जो है वो काम करें, और वो देखें कि किस तरीके के लोगों को जो है वो हम आगे बढ़ावा दे रहे हम्म, हैं। ठीक है जी। ये लिंक मैं दे रहा हूँ जी, पब्लिक कर रहा हूँ, तो इसको मैं टैग भी कर देता हूँ। ठीक है। अबू तुराब भाई का पॉइंट भी आ गया। अबू तुराब भाई, अगर आपसे हम इजाजत ले लें ताकि जगह खाली करें, क्या कहते हैं, स्टेज बनता जाए। जी जी ठीक है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारे पास ना स्ट्रीम यार्ड का ये बड़ा मसला है, तो इसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे साथ फारूक भाई हैं, अगर देख लूं फारूक भाई की आवाज आ रही है, ठीक है, नहीं तो फिर इनसे भी इजाजत ले लेंगे। जी फारूक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। जी फारूक भाई, आ रही है आपकी आवाज। जी चलें, शुक्र है आज आ गई मुझे है। नहीं आ रही। अच्छा आमिर भाई, वेरी जी फारूक क्विकली, भाई। सैम भाई को आ रही है। वेरी क्विकली, ये अब नंगेपन का एक सिलसिला जो चल रखा है इसमें, और मुझे लग रहा है कि होली घोस्ट की खास कृपा हो रही है, और ये सारे बाप दादा नंगे लगे हुए हैं। तो एक हवाला था, मैं कह रहा कि वो भी दिखा देते हैं, ये अगर आपकी इजाजत हो तो। ये स्क्रीन के ऊपर अभी इसमें देखिए कि ये यस्सु की कुत्ती का खुदा क्या कह रहा है मोसेस को, कि मैं जो है ना तुम्हारी आंखों पे हाथ रखूंगा, कि तुम वैसे तो मुझे नहीं देख सकते मेरा फेस, लेकिन फिर मैं जाने लगूंगा और हाथ उठाऊंगा तो तुम क्या करना, मेरे बैक पार्ट्स देख लेना। तो ये देख लीजिए कि नंगे घूमने के साथ साथ यहाँ बैक पार्ट्स का भी फुल ऑन फुल शो चल रखा है। तो ये पढ़ो, यस्सु की कुत्ती, अपनी बाइबल पढ़ा करो, बस यही दिखाना था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अच्छा फारूक भाई को मैंने यूट्यूब पर फिर दूसरी जगह से सुन लिया, इनकी आवाज़ आ रही थी। भाई बस वो यही है ना कि पिछवाड़ा दिखा के वो कहते हैं कि ठीक है बस कम चौक के रखो, ठीक है ना जी। तो वो अब चल रहा था। फारूक भाई, आपसे भी हम इजाज़त ले लें, अगर गुज़ारिश हो तो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नॉन मुस्लिम्स का सिलसिला शुरू होने वाला है जी, और आज चैप्टर है 6, नॉन मुस्लिम स्पेशल, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। इस्लाम छुड़वाएं, ले जाएं। बड़ा रौला डाला है, बड़ा आप जनाब बां बां की हुई है आपने, चा चा चांगरे मार रहे हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब इस्लाम हमने खत्म कर दिया है, इस्लाम खत्म हो रहा है, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और तो सानू भी छुड़ा लो, साडा छुटदा नहीं है जी, या साडे को छुड़ा नहीं सकते। भाई दो बातों में तो एक बात है, या आप छुड़ा नहीं सकते या फिर हम छोड़ दें, दो चीजों में से एक ही चीज है जी। तो चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। स्केप्टिक एग्नोस्टिक हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। जी स्केप्टिक साहब। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना स्केप्टिक भाई? कैसर भाई को भी सलाम, और बहुत खुशी हुई पैनल में सब लोगों को देख के। जी जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी क्या अच्छा। कहिएगा स्केप्टिक भाई? मैंने कहा मैं शुरू में ही आ जाता हूँ, क्योंकि ताकि वो लितर पोले वाले जो आपका निज़ाम है उससे बच जाऊँ, शुरू में ही आ जाता हूँ। मेरा अच्छा सर, कोटा ये पूरा हो गया वैसे एडम। नहीं आज तो वाकई पूरा हो गया, हंस हंस के वैसे बुरा हाल हो जाता है, आपका शो मजा आता है सुनने में। अच्छा सर, ये स्लाइड में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं रही, अपलोड हो गई है, शेयर अगर आप कर दें। एक मिनट मुझे देखने दें। एक मिनट किधर गई है? ओहो हाथ चढ़ गया जी। हाँ जी सर, ये हदीस है सही मुस्लिम की, इसका ग्रेड भी सही है, मैंने चेक किया, आप भी अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। Anas reported that a person was charged with fornication with a slave girl of Allah's messenger। और इसमें ये स्लेव गर्ल बाय द वे ये उम्मुल वल्द हैं, और ये हल्बिया, सीरत हल्बिया में भी लिखा हुआ है कि मारिया गिब्ते का जिक्र है, लेकिन बहरहाल वो रेलेवेंट नहीं है कि किसकी बात हो रही है। Thereupon Allah's messenger said to Ali, go and strike his neck। अली केम टू हिम एंड ये मैं मुख्तसर उर्दू में बता देता हूँ कि हज़रत अली जाते हैं तो वो नहा रहा था, तो उसने दिखाया भाई मेरी तो शर्म गाई नहीं है, तो अली वापस आए तो उन्होंने फिर बताया कि वो शर्म। अब ये इसमें जो एतराज़ है वो तो यही है कि देखें किसी फेट के बगैर किस तरह हज़रत मोहम्मद ने हुक्म दे दिया, और इसकी जो तावील पेश की जाती है वो ये है कि अल्लाह के नबी ने वो एक ट्रूथ सबके सामने लानी थी, तो इसलिए ये अल्लाह के नबी को पहले ही पता था। तो अगर ऐसा था फिर तो मतलब फेयर ट्रायल नजर आना चाहिए था, कोई गवाह बुलाते, कोई हुजूर के सामने पेश किया जाता, ये पहले ही कत्ल का हुक्म
और उसके बाद वो तलवार लेकर जाते हैं और फिर वो सबूत सामने आता है कि नहीं वो तो नामर्द था। तो ये किसी नबी की या बल्कि ये तो एक अदल पसंद इंसान की भी एग्जाम्पल नहीं लगती। तो इस पर क्या जवाब? शुक्रिया। नहीं, इस हदीस के अंदर नजर है, इस हदीस को मैंने एक जगह पर पढ़ा है। ये वाकया जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये मैं आपको जनवन बात बता रहा हूँ। ये वाकया हजरत मारिया किब्तिया की तरफ जिस तरह आपने कहा इशारा मिलता है सीरत के हवाले से कि अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से कहा कि जाके ऐसे करें। जबकि मजे की बात यह है कि वो शख्स जब आया था उस वक्त ही पता था कि वो खस्सी है। मैंने इसका बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे हैं ना? सीरत हल्बिया के अलावा मैंने हवाले वहां पर दिए हैं। स्लेवरी का जो टॉपिक मैंने बयान किया उसमें बयान किया था कि मारिया किब्तिया और इनकी एक सिस्टर थी और एक खस्सी कजन था इनका। खस्सी से बड़ा इंपॉर्टेंट जिस वक्त आया था तब भी था। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है। ये ऐसी नहीं, मुझे समझ नहीं आई वो पहले से खस्सी होने से ये वाली रवायत कैसे गलत हो जाती? रवायत ऐसी इस वजह से गलत हो गई है कि इसके अंदर नजर ये है कि अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया ही नहीं था। अब ये रवायत कैसे गलत हुई है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी जी जरूर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया? आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, इसके ऊपर मैं जो भी है तहकीक करके आपको बता दूंगा। चलें सर, अब आपकी सहाय सित्ता में भी, सही मुस्लिम में भी ग्रेडेड इस पर भी आप एतराज लगा लेंगे, फिर तो आप पूरा दीन उलट देंगे। सही बुखारी सुने ना जरा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैं गलत जवाब दूं या झूठ बोलूं, इससे बेहतर यह है कि मैं आपको पूरी तहकीक के साथ बताऊं कि इसका मसला क्या है। वो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है आमिर भाई, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंडली आमिर भाई पर्सनल सवाल है, मुझे ये बताइए, आपकी अगर स्टोरी सुननी। आपकी आवाज चली गई है। आवाज आ रही है क्या सर भाई? नहीं जी, नहीं आ रही। नहीं आ रही है भाई। अनम्यूट कीजिएगा खुद को। स्केप्टिक, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप ठीक है? जी अब हाँ जी। अच्छा आमिर भाई, आपसे अगर मैंने ईमेल भी आपको की थी, मैं पर्सनली भी गपशप करना चाह रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप जाहिर है मैं शेयर नहीं कर सकता। आप व्हाट्सएप भी शेयर कर रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप के अलावा कोई चीज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? सर डिस्कॉर्ड मेरे लिए इंस्टॉल कर, आपकी स्टोरी भी सुनना चाहता हूँ, या आप अपनी कोई स्ट्रीम रख लें जिसमें आपकी मैं स्टोरी सुनूं, क्योंकि यहाँ वो मैंने बताया ना लितर पोला होता है, वो बात खुल के नहीं हो पाती। नहीं यार, सही बताऊं इंडिविजुअली टाइम भी कोई नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ सर। टाइम हमारे पास भी कोई नहीं है, लेकिन आपकी बस ख्वाहिश आपसे बात। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह अगर व्हाट्सएप देने का कंफर्टेबल हो जाएंगे तो सर वो बस खास लोगों के लिए। अच्छा स्केप्टिक, मैं आपके जाने से पहले मैं एक चीज में कहना चाहूंगा। जी एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है जो एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं, जैसे भी आपने कहा ना कि ग्रेडेड हदीस का। तो देखिए, गुजारिश ये है कि हम जब किसी हदीस के बारे में कहते हैं ना कि उसके साथ सही लिखा हुआ है, तो उसूल हदीस में ये दो चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं कि एक चेन ऑफ नरेशन होती है और एक उसका मतन है। दरायत अक्ल के असूलों के मुताबिक वो पूरी उतरती है नहीं उतरती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे आज फ्राइडे है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज सैटरडे है, और ये बात आमिर साहब ने सुनी, आपने सुनी, सैम भाई ने सुनी, आपने आगे बता दिया, उन्होंने आगे बता दिया, उन्होंने आगे बता दिया, तो चेन तो बिल्कुल यही कह रही है कि बिल्कुल उस दिन जो है वो मैंने ये कहा था कि सैटरडे है, लेकिन वेदर वो सैटरडे था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जी सर, ये मैं पॉइंट समझता हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका भी टाइम जाया नहीं होगा मेरा। मैं मुख्तसरन सर एक मैं अच्छा चले सर, कैसे भाई कंप्लीट करें? जी मेरे सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये है कि देखें, आप सवाल करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो लोग सुन रहे होते हैं हमें उनको भी सबको जहन में रख के जवाब देना होता है, इसलिए कि ये बहुत दफा ये चीज सामने आती है, तो वी हैव टू एड्रेस दिस कि कभी किसी की हदीस की चेन ऑफ नरेशन देख के उसे ना कहे कि ये ग्रेडेडली बिल्कुल सही है। दरायत के मामलात और हैं, मतन के मामलात और हैं, उसकी कई एग्जांपल्स दे सकता हूं। बहरहाल इस वक्त हमारे पास टाइम भी कम है और नहीं सर, मैं उसको बखूबी समझता हूँ उस सारे मामले को, लेकिन मसला ये सर, फाइनल मैं कमेंट में 10 सेकंड लूंगा आपके, मुझे आप भगाने की करते हैं, आ जाते हैं टोनी सर, टेंशन न ले। नहीं भगाने किस लिए करते हैं? मुझे मीठा मीठा ना पसंद यार, मैं सिंह पसाने वाला बंदा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। नहीं सर, बस अभी मैं बस फाइनल बात करता हूँ कि वो हम सब मानते हैं, ये यानी ये जो मतन वाला है सबको समझ है इस बात की, लेकिन मसला ये है कि 1400 साल की प्रोसेस या जितनी भी प्रोसेस के बाद अब ऐसी किताब की पेश कर सके। रिपीट कर रहे हैं ना, मैं आप कहना चाह रहे हैं नहीं आ जा सकता है कि एक किताब तो सर दे दें जिसके वो सब तमाम कसम खा के कह सकें कि ये सच्ची हदीस है। क्यों दें? कुरान के बारे में कहते हैं, फिर आपका दीन प्रिजर्व्ड ही नहीं है। चले सर, ये बहस अलग है, मैं अब आपका टाइम नहीं लेता। मेरी बात सुनो। हदीस हम कब कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है? समझ ही नहीं रहे हो यार स्केप्टिक। मैं कह रहा हूँ कुरान की, कोई हम कुरान के बारे में कहते हैं, कुरान पे इत्तेफाक है सबका, वो 100% नहीं सर, ये हदीस क्योंकि हमेशा के लिए उस पे अमल होना है, उसके एक एक हुजूर पाक की एक एक अमल जो है उससे इन्फ्लुएंसेस ली जा सकती है। ये किसने कहा है?
ये भी गलत बात है। देखिए, कुरान के आयात को हदीस एक्सप्लेन करती है। कुरान की बहुत सी आयात हैं जो कि अपडेट हुई, जैसे अब सूरह निसा की एक आयत है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, वेरी सॉरी अमर भाई, अब आप मुझे पता आगे बढ़ना चाहते हैं, कि एक है कि जिन औरतों से तुम्हारे बापों ने निकाह किया उनसे निकाह ना करो। अब इस आयत से पहले अगर कोई हदीस इस मामले में मौजूद है कि उस निकाह का क्या तरीकाकार है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हदीस आज भी एप्लीकेबल होगी। जब वो आयत अपडेट आ गई है, शरीयत का हुक्म आ गया है, तो उससे पहले जितनी बातें थी उस एक्सप्लेन करने वाली हदीस थी, दे आर नो लॉन्गर वैलिड, क्योंकि वो उससे पहले की थी। एट द सेम टाइम कुछ वाकयात स्पेसिफिक होते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो एक और चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीय अहकाम का ओवरऑल हिस्सा है। वो स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए हैं, जैसे हर इंसान का अपना अपना प्रॉब्लम होता है। तो हम जब कहते हैं कि हदीस जो है उसको क़यामत तक मानना है, वो हदीस की बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक शरीयत के साथ है, शरीयत के अहकामात के साथ है। इंडिविजुअल वाकया क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। जो जो हदीसें हैं जो कुरान से जिनकी मनसूखी साबित है उनको भी सेपरेट किया जा सकता है। और जी आमिर भाई, मैं कंप्लीट करूं। थैंक यू सर जी की ज्यादती है, चले मर्जी। मुझे आपने ना ये हदीस नंबर जो है ना, ये मुझे यहाँ मेरे हदीस नंबर सर ये 2771 सर। आपने सही जब नेक्स्ट आना है ना 2771 है ना, आपने जब नेक्स्ट आना है इसके ऊपर मैंने बताना है नजर। चलिए सर, आई होप मैं आ जाऊं, क्योंकि मेरा मास्टर्स शुरू हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अगर नहीं भी आया ना तो मैं ईमेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलें सर, अपने WhatsApp बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने ये हदीस सामने रखी। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। सर मैं बस आखिरी बात करूंगा, उसूली तौर पे आपको एग्नोस्टिक होना चाहिए। तुसीं पता नहीं केड़े कमे पे जे, बस मैं इन्ना कहूंगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एग्नोस्टिक क्या हो ये फिर बस यार छੱਡ पर टाइम जाया करना। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसूली तौर पे एग्नोस्टिक होना चाहिए सी, हुण तुहानू पुछ के बनी है। अच्छा जी, हमारे साथ अगले कौन है? अबू शाकिर साहब। जी अबू शाकिर भाई। हाँ जनाब, सबको मेरा सलाम। जनाब जनाब आज दूसरी दफा फिर आपको कन्विंस करने आया हूँ, अल्लाह करे जी, टू बिकम एक्स मुस्लिम। जी 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 सर। मैंने आपके चैनल पे एक हदीस सुनी थी जिसका आपने एक्सप्लेन किया था सकलंग के बारे में। जी 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 बिल्कुल, उसी को ही मैं अपना मजबून बनाता हूँ। यही सवाल एक इस्लामिक फॉर्म पे एक मुसलमान। एक रोक रहा हूँ आपको अबू शाकिर भाई, आपने जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना उसमें जो इतराज है वो बताना है। दोबारा से किस्सा शुरू करेंगे तो मैं माजरत। नहीं, बात ये है ना, अगर तो आपने बात करने देनी है फिर तो ठीक है, अदरवाइज आई एम वेस्टिंग माय टाइम। जी जी, आप वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जब देन आई हैव नो यूज टू बी ऑन योर थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आगे आ जाए जी, यानी आप टॉपिक पे आए, जो मेरी चीज के ऊपर एतराज है वो एतराज करना है आपने। अब आप कह रहे हैं जी फलां पैनल के ऊपर ये हुआ और वो डिटेल के अंदर, तो इतना टाइम तो नहीं है माजरत के साथ। जी भैया, ये क्या नाम है भाई का? आर्यवीर। अच्छा वीर भाई हैं। अरे भैया वो आप ही का तो इंतजार कर रहे थे भैया। अरे हमें भी आपका इंतजार था बड़े। वंदे मातरम, जय हिंद। अच्छा जी, ठीक हो गया जी वीर भाई। बात अधूरी रह गई थी उस दिन। बात इस्लाम की बात को आप ले गए थे अदर, वहीं रहेगी अधूरी। किधर ले गए थे? किशन जी पे ले गए थे कहीं। किशन जी पे? तो किशन जी पर जाना बुरी बात है ना, अब उसका टॉपिक नहीं था ना उस दिन। तो टॉपिक तो कोई भी नहीं है। टॉपिक तो कोई भी नहीं है। एग्जांपल देकर टॉपिक तो ना टॉपिक तो यही था ना। आप तो अलग खेतों में ले गए वीर भैया किसने कहा टॉपिक है? टॉपिक है ओपन। इस्लाम के ऊपर आपका इस्लाम पे एतराज होगा। सुन ले, एक मिनट सुन ले, टॉपिक सुन लेना, क्योंकि गलत फहमी होगी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। टॉपिक है ओपन, इस्लाम पे एतराज होगा, उसको क्लियर करने के लिए हम उसका रैशनल एकेडमिक जवाब भी देंगे और उसका काउंटर जो जवाब काफिरों से रेफरेंस लेंगे आप, उनकी गंदी चीजों का। तो काफिर आएगा। मेरी बात सुनो, आप कुरान को मानते हो? काफिर तो गंदे होते हैं ना, काफिर का कहां से लोगे आप? कुरान को मानते हो? कुरान को मानते हो? कौन? तुम। मैं क्यों मानूंगा कुरान को? तो फिर किसको मानते हो? क्या सनातन हो ना? हाँ, मैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा उसका मानता हूँ, एक ईश्वर बस। वही हो ना, तुमने खुल के बात की थी ना। मेरी बात हो, चित्र नहीं चरित्र की बात करते हो ना, मगर चरित्र जो है वो अवतारों का जिसका चरित्र होगा वो भी आया ना। चरित्र होगा वो व्यक्ति महापुरुष है। हाँ तो ठीक है, चरित्रहीन व्यक्ति क्या किसके लिए हो सकता है? कोई उदाहरण नहीं हो सकता किसी के लिए। मगर मसला ये है कि तुम किसी जिसको मानते हो, चरित्र को मानते हो ना। मैं राष्ट्रपति को मानता हूँ, नीचे के अंतरिम मंत्रियों को नहीं मानता। ओ यार छोड़ो, राष्ट्रपति को मानते हो। एक राष्ट्रपति ऊपर होता है ना, देश में सबसे बड़ा पद होता है, तो ऐसे एक ईश्वर को मानता हूँ मैं।
उसी का हवाला दे देंगे ना, उसी का रेफरेंस दे देंगे। हाँ, श्री कृष्णा राष्ट्रपति नहीं है। नहीं तो अभी ऐसा है, टॉपिक आपका जे है तो उस पर हो ना, टॉपिक से क्यों भाग जाते हो? टॉपिक तो ओपन है ना, आपको टॉपिक क्या, आपको इस्लाम क्यों छुड़वाएं? आपको इस्लाम क्यों आपको इस्लाम छुड़वाना वीर ना, भाई बात वो है। वीर भाई आप सवाल कर लीजिए वीर भाई, ये बहस हो रही है, आप सवाल कर लीजिए नहीं, प्लीज। तो वही मैं कह रहा हूँ जी। वो कहते हैं ऊपर क्यों जाते हो, वेदा के ऊपर क्यों जाते हो, सनातन धर्म पे क्यों जाते हो, क्यों ना जाए? हाँ, शर्म आती है? नहीं हमें क्या शर्म आएगी, तो बात टॉपिक नहीं है ना। टॉपिक क्यों नहीं, किसने कहा और मैंने टॉपिक आपको नहीं? बताई, मैं तो मेरी देखो स्ट्रीम है भैया हमारा प्रोग्राम है, हम बताएंगे ना टॉपिक क्या है, आप तो नहीं बताओगे ना वीर भैया। अब आप इस्लाम नहीं बचा पा रहे अपना, चक्कर तो यही, इसलिए भागते हो उधर। इस्लाम आप पकड़ लो इस्लाम को, आप बताओ क्या मसला है इस्लाम मैं में? क्यों पकड़ लूं? अच्छा नहीं, अगर अच्छा होगा पकड़ लूंगा। और नहीं, मैंने तो पकड़ने अपनी से आईपी बना ली है, आप ये कह रहे हो मैंने बचा तो नहीं आईपी पा बनाई रहे है। ना, आप कह रहे हो ना बचा नहीं पा रहे। चलो सवाल कर लो, टॉपिक पे आ जाओ, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है बहस से। मैंने तो आयत भी इजाद कर ली है अपनी। हैं? आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने बनाई ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह। ये क्या बात हुई? अरे समझो आप, आर्यवीर भाई, आर्यवीर भाई, आर्यवीर भाई, जर्रे को उसका मानता हूं भाई, उनका। अच्छा मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है वीर के तुम इंसानों की तरह बात नहीं करने आए थे, तो बताइए। नहीं, और मैं कैसे कर रहा हूं मैं बात? नहीं तो ये क्या जो बकवास कर रहे हो, जो सवाल है उसकी तरफ आओ ना। मैंने तो आपको बताई, मैंने भी आयत इजाद करी है, मैंने अपनी बताई है, इसमें क्या अपने मुंह के अंदर रखना, सवाल की बात कर, सवाल तुम करो ना। आयत मैंने बनाई, सवाल तो मेरा पहले वाला था वही। कोई इतराज है, कोई सवाल है? हाँ इतराज है, अरे एतराज है पूरा, उस दिन आपने जवाब ही नहीं दिया। आप दो ना पूछो ना, तो उतार लेंगे गाड़ी जेड़ा असल इतराज है वो पूछना लाला, वो पूछो ना आप। अरे ठीक भाई साहब, पूछ रहा हूँ, पूछो। वही पूछ रहा हूँ मैंने, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा ना हो उसकी बात का विश्वास कैसे किया जाए, बात ये है। अच्छा ठीक है, चरित्र के ऊपर पहले आपने जो इतराज किया था हजरत खदीजा की बात का, ठीक है, हाँ वो हमने क्लोज किया था, और आपने कहा दूसरी तरफ आ जाएं, मुंह बोली जो है ना, जो बहू है उसके साथ, ठीक है, आज उसका कर है 6 साल की बच्ची के साथ करते हैं ना, 6 साल बाद में करते हैं, बहू पे आ जाते हैं ना, पहले हमने माँ वाली उम्र जो आपने किया था उसका क्लियर कर दिया था, ऐसा ही है? क्लियर नहीं, बस मैंने मान लिया था, टॉपिक आगे बढ़े, क्योंकि भाई ये पगाड़ी अटकी पड़ी थी मैंने, और आगे उससे आगे नहीं पसंद। यार मेरी बात सुनो आर्यवीर, अगर तो इंसान हो, अगर तो जानवर हो तो कोई मसला नहीं, अगर इंसान हो तो उस वक्त मैंने जो कहा था वो तुमने सुन लिया, पसंद आया नहीं आया तुम्हारी मर्जी है, आगे भी तो बढ़ना है ना, वहीं फंस के बैठे रहे। अगर दूसरा ले लेते हैं, आज दूसरा लेते हैं बहू, पसंद तो आएगा नहीं, कैसे पसंद आ जाएगा भाई? वो तो नहीं आएगा, वो तो तुम पहले फैसला कर चुके हो ना, वो तो पसंद नहीं आएगा। अगर भाई मुझे इजाजत है, मैं एक दो चीजें पूछ लूं वीर साहब से। बिल्कुल चलें, आप पूछ लें जी। अच्छा, ये जो आप चरित्र की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर है इसका मतलब? हाँ, मतलब ये है कि अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते, आइडियल मानते, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बात ठीक है। अब सवाल ये है कि जब आपको किसी क्वालिटी पे चरित्रहीन व्यक्ति किसी के लिए भी आदर्श हो सकता है, ये बात है मेरा। मैंने सवाल आपका सुन लिया है। जब आप बात करते हैं कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जहां से आपको पता चले कि अच्छा कैरेक्टर क्या होता है, वो क्या है? हाँ, जो इसका हम आदर्श कर सके, उसको हम लागू कर सके अपने ऊपर, यानी कि आपके लिए जो अच्छा कैरेक्टर है, आइडियल मान सके, और एक मानवता को संदेश हो कि हाँ एक आदमी ये होता है, आप मेरा सवाल एक महापुरुष हम इसको कह सकते हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि वो जो कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, उसको आप एक अच्छी एक स्टेटस देते हैं, तो वो कैरेक्टर का सोर्स आपको कहाँ से मिलता है? आपको कैसे पता चलता है कि ये अच्छा कैरेक्टर होता है और ये बुरा कैरेक्टर है? आपको उनके कार्यकलापों से, उनकी जीवनी से। नहीं, वो उनकी बात है ना। मुझे मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो किसी बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखता है और उसको वो सड़क पार करा देता है, वो उसका अच्छा काम है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये अच्छा काम है? हाउ डू आई नो दैट कि वाकई अच्छा काम है? उसको एक धर्म की परिभाषा है, जिस कार्य से करने से खुद, जिस काम को करने से खुद को तकलीफ हो, वो काम दूसरे के साथ ना करो। नहीं, वो तो एक और चीज हो जाती है ना। एक परिभाषा होगी, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। जो आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, इसको फिलॉसफी में कहा जाता है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव की तरफ नहीं जा रहा। मैं आसान कर रहा हूं कि आप जब कहते हैं ये चीज अच्छी है या बुरी है, तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए ना, कि मुझे यहां से पता चला है कि ये चीज गलत है या सही है। और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आप कहते हैं ना कि आप मेरी किताबों का जिक्र ना करें, आप मेरे धर्म का जिक्र ना करें, ना मैं करो, लेकिन आज टॉपिक नहीं है ना। टॉपिक होगा मैं साथ लिखना, फिर मैं उसके रेफरेंसेस लूंगा, सब पढ़ूंगा। मैं आपको बताता हूँ टॉपिक कैसे। मैं आपको बताता हूँ आर्यवीर भाई प्लीज सुन लीजिए।
टॉपिक इस तरह से है कि जब आप कहें ना कि हमारे नबी ने ये जो काम किया है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा आपको कैसे पता चला कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है? आप नेचुरली मुझे बताएंगे कि जो आपका धर्म है वो आपको बताता है ये अच्छी क्वालिटी है बुरी है। मैं आपसे कहता हूँ फिर आप खोल लीजिए किताब कि आपको अगर ये एतराज है कि हमारे नबी ने अपने मुंह बोला बेटा उस रिश्ते को पहले खत्म किया, उसके बाद जो और जो डिवोर्स थी वो पहले हो चुकी थी, वो शादी की और आपके नजदीक ये क्वालिटी खराब है। मैं इस बहस में तो हमने ये एड्रेस किया हुआ है, इसी चीज पे लंबी बहस करके एक आदमी मुफ्ती साहब से बाद में आदमी मुसलमान हो गया, लाइव कलमा पढ़ लिया उसने। मैं उसकी तरफ टेक्निकलिटी में नहीं जाता, कलमा तो मैंने भी पढ़ा अभी, मैंने आपसे बताया सिर्फ ना। मैं आपसे बताता हूँ ना, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप जो सोर्स ऑफ आपका जो जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है ना, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है कि ये चीज अच्छी क्वालिटी है, वहां पे अगर लिखा हुआ हो कि आपके ब्राह्मण ने अपनी सगी बेटी स्वारसिती से 100 साल गार जाहिल में मानता हूं उनको, अगर ऐसा किया होगा, जाहिल जाहिल अगर उन्होंने ऐसा किया, जाहिल मानता हूं। आपके तकिया 3 कर रहे मेन हैं आप, खुदाओं में से तकिया कर एक रहे हैं वो आप, है, तकिया नहीं कर रहा मैं, और वो क्लियर कह रहा हूं। क्रिएटर है, वो तकिया कर क्रिएटर रहे हैं। गॉड है शिवा और विष्णु के साथ। मैं तो मैं उस समय क्रिएटर पूछूंगा मानते अभी मैंने आपको क्या आप कहा था, कैसे एक मेरी लाइन समझो मेरी, एक 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 बड़ी एक, एक अजीब मिनट गरीब रोक रहा हूँ बात आपको, है, एक आपको एक बार रोक रहा हूँ बस खाली। मैंने आपको एक लाइन फरमाइए। में कहा था, मैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा में विश्वास रखता हूँ, चाहे वो चाहे कोई हो। आप अगर बोले आप वो तो ऐसे अगर चरित्र वाला आपका नहीं है, मजहब ही आपके मैं लिए नहीं सोर्स मानता नहीं उसको। है, सनातन में चाहे वो तो आपका ब्रह्मा मजहब हो, ही आपका विष्णु हो, सोर्स नहीं महेश है। हो, कृष्ण हो, कोई नहीं, चरित्रहीन है तो बेकार आपने सब। बड़े कैसर भाई, जुलिया आपने बड़ी मसा अच्छी बुनियाद पर बड़े आपका तरीके केस से है बात आगे। की थी, आपने बड़े तरीके से बात की थी, और हकीकत यह है कि अगर कोई समझने वाला हो, जिस तरह आपने बात रखी थी वो समझ आ नहीं, जाती है कि मैं पहले आप प्रैक्टिकल यार बात कर चुप रहा हूँ, करेगा, आप खुद चुप बताइए। करेगा, चुप कर थले बैठ, उल्लू दा कान विच टां टां लाइए, चुप कर जा, बंदे दा बच्चा बन। ये आप अच्छा, का केस है भाई। हाँ, कैसर भाई ने बड़े तरीके के साथ उसूली तौर पर बात रखी थी कि भाई आपने जब किसी के चरित्र को जज करना है, किसी के करैक्टर को जज करना है, उस जज करने के लिए आपके पास को उसूल होने चाहिए। नहीं जी मेरी मर्जी, भाड़ में जा, तेरी मर्जी, तुम कौन हो, तुम्हें पूछता कौन है? कहता जी मैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा करता हूं, चरित्र को मानता हूं। ओ इतने करोड़ों के अंदर सनातनी हैं, वो तुम्हें बूट की नोक के ऊपर रखते हैं, वो तुम्हें मानते हैं, ये तुम चित्र ये तुम्हारी फिलॉसफी को मानते हैं वो। आ गए हैं सेठ साहब, कहते हैं जी मेरी मर्जी के मुताबिक। ओ भाई सनातन धर्म की बात करो, अपनी फिलॉसफी ना झाड़ो। हाँ भैया क्या कहिएगा? आपको बताइए, मैं आर्य समाज से रिलेटेड हूँ, पहले तो आप इस समझिए। आर्य समाज से हमारे यहाँ रिलेटेड सीधे है से हाँ। तो आर्य समाज के अंदर सुन ले जरा, आर्य समाज से रिलेटेड है तो आर्य समाज के अंदर चरित्र की बात की जाती है, शब्द की बात नहीं की जाती। स्वामी दयानंद साहब ने क्या लिखा है शब्द के बारे में? क्या लिखा है? शब्द के बारे में उन्होंने लिखा है, आर्य समाज के जो बड़े प्रणामाज हैं, उन 3 बड़े प्रणामाज के अंदर शब्द भी माना जाता है। यानी रेफरेंस की बात होती है, बुक्स के अंदर जो ज्ञान में लिखा है, शास्त्रों में, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराणाज हैं। आप कहते हो मैं चित्र की बात नहीं, मैं चरित्र की बात मानता हूं। आप आर्य समाज के हैं तो आर्य समाज के अंदर वेदों के हवाले से उनको अथॉरिटी माना गया है, उपनिषदों को माना गया है। आप कह रहे हैं मैं चरित्र को मानता हूं, तो उनके देखिए आर्यवीर भाई, देखिए आर्यवीर भाई, कैसर भाई ने आपको एक सिंपल चीज पूछी थी, मैं आपको थोड़ा खुलासा करके बताता हूँ। वही चीज आपको एक क्राइटेरिया दिया गया था। आप फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र में लड़की से शादी की, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, ये आपके नजदीक बुरा है? तो क्या आपकी किताब में ये लिखा है कि एक, हाँ ठीक है, सुन लीजिए आप पहले, आपको लगता है ये बुरा है तो आप मुझे आपकी किताब का रेफरेंस दीजिए जिसमें से आप मानते हैं कि यहाँ पर लिखा है भाई 9 साल की उम्र की बच्ची से शादी करना अच्छी बात नहीं है, ये आपका सोर्स होता है। तो आप अपनी किताब से बताइए, काउंटर करना है अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को, कुरान को। बताओ पहले तो आप हमें अकल बकल कोई चीज की नाम की चीज की है नहीं है किसी चीज को समझने की। तो हाँ, वो आप सनातनी है ना? वो जानवर थे जिन्होंने वेदें लिखी हैं, वो जानवर थे जिन्होंने पुराना लिखे हैं, वो जानवर थे जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वो जानवर थे जिन्होंने रामायण लिखी है, वो जानवर थे जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, वो जानवर थे जिन्होंने उपनिषद लिखी है, वो जानवर थे जिसने शादी की है, जिसने जो राम ने शादी की सीता के साथ, वो जानवर था। हाँ, उसको जानवर बोल रहे हो? अरे कितने साल में करी? 6 साल थी। कौन सी किताब में पढ़ा? अरे मुझसे जानकारी लो ना। सीता जी का स्वयंवर हुआ था। महेंद्रपाल आर्या की यूट्यूब पर वीडियो, महेंद्रपाल आर्या की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। महेंद्रपाल आर्या खुद बोल रहे हैं वीडियो में, अगर आप गूगल कर सुनो। राम की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी सीता से, कृष्णा की शादी रुक्मणी से 8 साल की उम्र में हुई थी, और कृष्णा अपनी कजन से शादी किया था भद्रा से।
ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की थी सरस्वती से, इंद्रा ने तो कहीं कहीं बिना शादी के सेक्स किया है, विष्णु जी ने वृंदा के साथ सेक्स किया है, ये गलत सारे हुआ आपके है, ग्रंथों में हुआ मिलता है। गलत तो है आपके अगर ग्रंथ ऐसा जला हुआ दो है फिर, और आप जला फूफी देंगे, के साथ आप भी, अपने ग्रंथ नहीं जला फूफी के देंगे। साथ भी अफेयर चलाया है, मैंने कही ना, नहीं आमिर मानूंगा, भाई एक अगर मिनट, ऐसा फूफी के होता है साथ, फूफी आमिर के भाई एक साथ, मैं मिनट, आपको आंटी के बता साथ भी अफेयर जी, चलाया है और कृष्णा आर्यवीर ने। भाई आर्यवीर एक आर्यवीर पहले तो आर्यवीर आप एक बात ग्रंथ, करो ना, अगर मैं सारे भी लोग आर्यवीर एक बात कर रहे मिनट, हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, एक बात करो ना एक कुछ। मिनट, हाँ, जायज बात है। एक मिनट रुकिए आप। आर्यवीर एक बात भाई करो आप ये कुछ। गलत मानते हैं, ठीक है, आप ये सब चीज गलत मानते अब हैं, कृष्णा के बारे में गलत मानते हैं, राम के बारे में, मैं विष्णु के बारे में, हाँ, शिवा के बारे में, ब्रह्मा के सब बारे में ये गलत इसका मानते हैं आप कोई ये। प्रमाण नहीं है, सब प्रमाणिक नहीं है ये। तो आप ये चीज जला देंगे क्या? आपकी जितनी बिल्कुल किताब है वो जला देंगे? मानूंगा नहीं, इनको मानूंगा नहीं, इंसान हूं मैं, आप अगर जला ऐसा देंगे गलत क्या? होगा मैं नहीं सवाल मानूंगा। पूछ रहा हूँ। मैं अगर इंसान हूँ, अगर ऐसा धंधा गलत है नहीं करूंगा, मानूंगा। मानूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, धंधा करूंगा, मानूंगा नहीं, है किताबें क्या बेचूंगा, का धंधा, धंधा क्या इसमें, करूंगा, धर्म में धंधा क्या धंधा पब्लिकेशन इसमें? करते हो, किताबें को लिखते हो, माननी अच्छा चाहिए। अच्छा, एक और रामायण भाई, सीरियल देखा वीर था आपने? भाई, अच्छा, एक और चीज, रामायण सीरियल एक इतना और चीज, पॉपुलर था, रुको उसमें जरा, क्या दिखाया था? सीता का स्वयंवर दिखाया था या सात बच्चे? रुको, सीरियल और दूरदर्शन, ठहर जा, रुका जरा, रुक। अच्छा, ये मैं सीरियल बताता हूँ। ये बंदे जो आ जाते हैं जनाब, हम नहीं इन किताबों को मानते, मैं सिंपल इनसे पूछता हूँ, सिंपल पूछता हूँ, ये जी हम नहीं उन किताबों को मानते, ये जरा मुझे सवाल, वीर जरा वीर बनना है, जवाब देना है मेरी बात का। आप वेदों के अलावा जो पुराना है उनको नहीं मानते? नहीं, अच्छा, पुराण और बताओ पुराण दोनों काल्पनिक कहानियों की किताबें। अच्छा, ठीक हो जैसे गया, पुराण ठीक है, आपके हैं, जी हमारे वो आपके पुराण है, हमारे पुराण है, वो सब ये मुनकरीन, वो काल्पनिक हम कहानियां। साबित करेंगे, वो तुम्हारे बस हाँ। की बात नहीं है, वो हम साबित करेंगे। पहले तो तुम अपनी किताबों को साबित कर दो ना, वो तुम्हारे बस का काम नहीं है। अभी अच्छा, पूछूंगा ना, एक बात बताओ, आज टॉपिक आपने इतना बड़ा हेडिंग डाल रखा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं? सुनना है तसल्ली से, ठीक है ना, जरा सुनना है, ठीक है। मेरी बात सुन, या मेरी बात सुन वीर, क्या बीवी तंग कर रही है, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, कोई मसला, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठंडा रखो। बीवी क्यों घर का गुस्सा, नहीं घर का गुस्सा क्यों निकाल रहे हो यहाँ पर? अगर महंगाई हो गई है, कोई मसला, हाँ, तो रिलैक्स हो जाओ ना, तरीके से बात करो। कहाँ गाड़ी पटरी उतार के ले जाते हो? अच्छा सुन ला, पटरी में चढ़ाता हूँ, तुम्हारे ऊपर ट्रेन चढ़ाता हूँ, ठहर जो जरा, तुम्हारे ऊपर लाता हूँ, ठहरो। चढ़ाओ। मेरी बात, मैं चढ़ता भी हूँ, टेंशन ना लो। अच्छा मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल लो जी, तसल्ली हो गई जी। अच्छा बात ये है वीर भाई, आप कहते हो कि मैं वेदों को, आर्य समाज का मानने वाला हूं, वेदों को आप मानते हो, पुराणास को नहीं मानते। मुनकरीने पुराना हो, जिस तरह मुनकरीन हदीस होते हैं, ये आजकल मुनकरीने पुराण भी निकल आए हैं। सनातन के अंदर मुनकरीने पुराण हैं, जैसे वेद पेश की जाती है, ये पुराणास को इनकार करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो रीइंकारनेशन है वीर, रीइंकारनेशन को मानते हो, पुनर्जन्म को? हाँ, पुनर्जन्म मानता हूँ। ये मुझे वेदों से निकाल के दिखाओ, किधर है पुनर्जन्म? मैं वैसे प्रूफ कर दे रहा हूँ ना, आपको समझा दे रहा हूँ। तुम कौन हो? नहीं, वैसे क्यों प्रूव करना है? तुम कौन हो भाई? क्यों? वेद को मानते हो ना? वेदों से मुझे ईश्वर ने अकल दी है। नहीं, मुझे वेदों से पुनर्जन्म साबित करके बताओ, किधर है वेद में लिखा हुआ पुनर्जन्म? तुम मानते हो? एक बच्चा पैदा हुआ, समझिए, एक बच्चा पैदा हुआ, इतने अच्छे, समझो ना, उदाहरण समझा रहा हूँ, समझो ना। नहीं, वेद की बात करो, वेद की बात करो। किताबों से नहीं, कुछ अकल भी लगाई जाती है किसी चीज में। अच्छा, मेरी बात, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं ये वेद है, का विद्वान नहीं हूँ, कोई पहली बात समझो, मैं वेद का विद्वान नहीं हूँ। इसका मतलब बात करो मानवता वाली, मानवता से और अपनी अकल से आप क्या सोच सकते हैं? इंसान है कि नहीं? आमिर भाई एक सवाल करना चाहता हूँ मैं अग्निवीर, आर्यवीर भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ छोटा। दयानंद को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं ना? आदर्श अपना गुरु मानते हैं ना? दयानंद सरस्वती ने नियोग को सपोर्ट किया था। सुनिए, वेरी गुड। दयानंद सरस्वती ने नियोग को सपोर्ट किया था, आप नहीं नियोग को सपोर्ट करते हैं? अच्छी चीज है नियोग के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, नियोग के बारे में। हाँ, शाबाश। नियोग के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैंने अच्छा देखो, सारा टाइम अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी जो तुम्हारी शक्ति है, टॉपिक पे आओ ना, कहाँ भाग रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। लाता हूँ ना तुम्हें, टॉपिक पे लाता हूँ। सारी शक्ति तुमने कलमा बनाने के ऊपर रखी है ना, तुम्हें नियोग का पता। क्यों गाड़ी को खेतों में दौड़ा रहे हो? सीधे पटरी पे लाओ ना। ना वेद में तुम्हें पुनर्जन्म का पता, तुम ना संसारा साबित कर सकते हो, ना तुम मुक्ति साबित कर सकते हो, ना तुम जनाब मकोशा साबित कर, तुम कुछ भी साबित कर सकते हो। टॉपिक पे आओ ना, जाए बगैर मुझे ये साबित करो, मुझे ये साबित करो कि मैं तो मारा काफिर गंदे लोग होते हैं। आप ये मानो किताब तो क्यों रेफरेंस दे रहे हो? पुराणास को नहीं मानते, तुम पुराणास को नहीं मानते, तुम वेदास को मानते हो। मुझे वेदास में तुमने कहा, लेकिन मैंने पढ़े नहीं है भाई साहब, मैंने पढ़े नहीं है। तो पढ़े नहीं है तो इधर छनकना लेने आए हो,
इधर क्या खाना करने लेने आए? आए हैं? नहीं, टॉपिक हाँ। आपका क्या है अमर इस्लाम भाई, का, तो मैंने वो पढ़ा हुआ है। आमिर भाई, चलें अरे ठीक है, वीर बहुत साहब, टाइम दे दिया, वीर साहब, बहुत टाइम दे मेरी दिया। मेरी जी, अच्छा आमिर भाई, ये है जी, कि ये आपको कन्विंस कर रहे हैं, मैं तो खैर क्या उन्होंने कन्विंस करना है, आपने इन्हें कन्विंस कर लिया है कि ये जो रिलीजन है वो इनका ठीक नहीं है, कि फलां चीज नहीं है, और अपने देवताओं के बारे में जो लफ्ज हम नहीं कहते वो खुद कह गए हैं ब्रह्मा के बारे में कि वो कैसे थे और वो कैसे थे। अरे द प्रॉब्लम इज कि आप किसी चीज को जब गलत साबित करेंगे तो आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्यों गलत है। जब उसको हम जज करेंगे तो अगर आप जिस चीज की बेस पे इसे गलत कह रहे हैं, जब वो चीज ठीक